बोल विष्णु भगवान की जय। आज मैं थाने बैसाख महीनों लाग गए बैसाख महीने की कहानी सुनाऊं। तो अपन बैसाख नहाना चाहिए, तो बैसाख में कहानी भी सुननी चाहिए। तो आओ अपन कहानी सुनना शुरू करा। एक राजा था। वे बैसाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करने जाता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई स्नान नहीं करने जाएगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाता तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के साथ पर हिलता हुआ जल दिखाई देता। तो राजा को संदेह होता कि निश्चय मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा में स्नान करने आता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर वे एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वे प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इसी प्रकार होते होते पूरा बैसाख का माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के पहरेदार ने यह देख लिया कि उसे बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले आए और कहा कि ये बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा में स्नान करती है। इधर राजा की प्रतिज्ञा थी, यदि कोई स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती है होगी तो वे मुझसे विवाह करेगी। इसीलिए राजा को बंदरिया के साथ विवाह करना पड़ा। बैसाख माह के पुण्य से बंदरिया के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरिया ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा कि जब ये तुम्हें दर्द हो तो इसे बजा देना। मैं संपूर्ण प्रबंध के साथ यहाँ पहुँच जाऊँगा। राजा की अन्य रानियाँ भी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। अतः वे बंदरिया के गर्भ समाचार से जानवर अन्य रानियां मन में ही वे ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा, तो बंदरिया ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजा कर तो देखो कि राजा आते या नहीं आते। बंदरिया ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस बंदरिया ने तो उत्तर कि मैंने तो रानियों के कहने पर यह घंटी बजाई थी। तब रानिया ने राजा से कहा कि ये तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्हें घंटी को हटवा दिया और कुछ दिनों बाद में बंदरिया के शिशु जन्म का समय आया तो उसे अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि तुम आँखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरियों ने बैसाख माह के स्नान का पुण्य प्राप्त प्रताप के रूप में उसे पुत्र रतन पैदा हुआ। शिशु के जन्म होते ही उनके रोने से पूर्व रानिया ने उन्हें एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी के बाहर फेंक आओ। तो उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और राजा को भी कहला दिया कि बंदरिया ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्हें संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो ये तो बंदरिया है अर्थात पशु है, इसके कहाँ से संतान होगी। इधर दासी ने उस बंदरिया के शिशु को नदी में बहाकर कुमार के चाक पर रख दिया। नदी में नहीं बहा और चाक पर रख दिया। दूसरे दिन कुमार कुमारिन चाक पर आए तो वहाँ उसे एक सुंदर शिशु रोता हुआ मिला। कुमार कुमारिन भी निसंतान थे, अतः उन्हें शिशु को अपने लिए भेजी हुई भगवान की भेंट मानी और बड़े प्रेम से उस शिशु का लालन पालन करने लगे।
कुछ बड़ा होने पर उसे बालक को ये ज्ञात हुआ कि ये रानी बंदरी पुत्र है, तो रानियों ने मरवाना चाहा। एक दिन वे बालक कुमार के बनाए मिट्टी हाथी के घोड़े पनघट पर लजाकर जा बैठा। दासियों को देखकर कहने लगा, आओ मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो, आओ मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो और घोड़ों पानी पियो। अब दासियों ने ये बात सुनी तो वे हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के घोड़े पानी पीते हैं। इसी प्रकार कहा कि बंदरी के भी पत्र पैदा जन्मते हैं क्या? यह समाचार दासी ने रानी को कह दिया और रानी ने राजा से कहकर कुमार को देश निकाला दिलवा दिया। कुमार वन में रहने लगा। तत्पश्चात जब अगले वर्ष चैत्र माह गणगौर का पूजन का दिन आया तो वे बंदरी का पुत्र गड्ढे में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। इधर राजा की ओर से साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई थी, तो बगीचे में उन्हें झूलने लगी। कुछ समय बाद प्यास लगी, तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा, तो उस युवक ने उत्तर दिया कि मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना कर दिया और फिर प्यास तीव्र होने के कारण मान गई। उनके चारों ओर फेरे लगाने लगी। फेरे देने के कारण सारी लड़कियों के साथ विवाह हो गया। फिर वो घर आ गई। 4-6 महीने निकल गए, किसी के सावे नहीं निकल रहे, कोई देखने ही नहीं आया। कभी कहने लगे कि ऐसा क्यों हुआ कि ये कोई देखने ही नहीं आता है और सावा भी नहीं निकलता है। माँ बाप की चिंता और ही बढ़ गई। वहाँ एक बुढ़िया रानी रहती थी। उसमें से एक लड़की की माँ ने उसे बुढ़िया से कहा, जा लड़कियों की बातें पर लड़कियां बातें करती है, इकट्ठी होकर उनकी बातें सुन। बुढ़िया वहाँ आई और लड़कियों से बोली, माँ जी आप हमारी बातें सुनने आई हो क्या? बुढ़िया बोली, नहीं, तुम्हारी बातें तुम करो, मैं तो एक तरफ बैठ जाऊंगी। लड़कियां आपस में बातें करने लगी कि बोली, हम एक कुमार के बेटे के चारों ओर फेरे लिए हैं। अब हमें सबका विवाह हो गया है, इसीलिए हमारा कोई सावा नहीं निकल रहा है और कोई देखने नहीं आता है। बुढ़िया ने सुन लिया और लड़कियों की माताओं को जा बताया। उन लड़कियों के पिता कुमार के घर गए और बोले, हमारी लड़कियां तेरे बेटे के फेरे खा चुकी है, इसीलिए उनकी शादी तेरे लड़के के साथ करनी पड़ेगी। कुमार बोला, मेरा बेटा इतनी पत्नियों के साथ कैसे संभाल पाएगा? लड़के से पूछा तो लड़का बोला, फिक्र मत करो, मैं सबको संभाल लूँगा, इस सब का ब्याह मेरे साथ करवा दो। लड़कियों के पिता ने धन देश देकर सबको विदा किया। आगे चलकर पत्नी के एक पुत्र हुआ। एक दिन बंदरिया के बेटे ने कहा, चलो राजा के यहाँ चलते हैं। सब पत्नियों को तैयार करके राजा को समाचार करवा दिए कि हम सब आपसे मिलने आ रहे हैं। सब जने राजमहल में पहुँचे। कुमार के लड़के ने पहले ही सब पत्नियों को कह रखा था कि वहाँ एक बंदरिया बेटी मिलेगी, उसके सबको पैर लगना है। सब कुमार के कहे अनुसार किए। दूसरी रानियों से बोली कि नई पैर भी नहीं लगी और दूसरी रानियों के पैर नहीं लगी और बंदरिया के पैर छुए। रानियों को क्रोध आया और कहने लगी, कुमार के बेटे की मस्करी हो गई, उनकी औरतें बंदरिया के पैर लगी और हमारे नहीं लगी। कुमार के बेटे को बुलाया और पूछा तो वो बोला,
देखो राजा जी, मैं इस बानरी का बेटा हूँ। मेरे होते ही रानी के कहने से दासियों ने मुझे कुमार के चाक में छोड़ दिया। कुमार वहाँ से मिट्टी जमाने गया तो उसे मिला, वो मुझे घर ले आया और झूठ मूठ को अपना बेटा मानने लगे। राजा को बात सच का पता चल गया। राजा ने रानियों को देश निकाला दे दिया और उन सबको राजमहल में रख लिया। लड़कियां बैसाख नहाती थी, इसीलिए उनको बेटे पोते राजपाट मिला। इसीलिए सभी को बैसाख का स्नान करना चाहिए और पूजा पाठ करनी चाहिए और पिंपल में पानी देना चाहिए। इसके साथ गजानन जी की कहानी भी सुननी चाहिए, पिंपल पंतवारी की भी कहानी सुननी चाहिए। बोल विष्णु भगवान की जय। कथा अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। राम राम साई, धन्यवाद।